उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही प्यारा और शांत गांव था, रामपुरवा। यहाँ के लोग बहुत मेहनती और सच्चे दिल वाले थे। हर कोई एक दूसरे की मदद करने को हमेशा तैयार रहता था। गांव में आपसी प्रेम, सहयोग और सद्भाव का माहौल हमेशा बना रहता था। रामपुरवा में किसान बहुत मेहनती थे। वे लोग दिन भर की तेज धूप और गर्मी में भी अपने खेतों में मेहनत से काम करते थे। उनके पसीने की हर बूंद जमीन को सींचती थी, जिससे गांव की जरूरतें पूरी होती थीं। पूरे दिन भर इतनी तेज गर्मी में कड़ी मेहनत करने के बाद वे लोग हर रोज शाम को चौपाल में हंसी मजाक और बातचीत करने के लिए इकट्ठा होते थे। वहां की फिजा में एक अलग ही अपनापन और सुकून होता था, जहां थकान भी पल भर में दूर हो जाती थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। सब कुछ शुरू हुआ गांव के बाहरी हिस्से में बने पुराने कुएं से। 1 साल पहले उसी कुएं में गांव की एक औरत चंपा की लाश मिली थी। उस दिन के बाद से वह कुआं सूख गया और अजीब सी चुप्पी वहां छा गई। गांव के किसी भी आदमी ने तब से उस कुएं की ओर रुख तक नहीं किया। लोग कहते थे कि वहां कुछ अशुभ है, कुछ जो अब भी हर रात वहां मंडराता है। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि चंपा को गांव वालों ने डायन समझकर जिंदा ही कुएं में फेंक दिया था। मरते वक्त चंपा ने कसम खाई थी कि वह एक दिन पूरे गांव से बदला लेगी। कहते हैं उसकी चीखें आज भी रात के सन्नाटे में उस सूखे कुएं से सुनाई देती हैं। और तभी से गांव में डर का साया मंडराने लगा। कई साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कहते हैं चंपा चुड़ैल लौट आई थी। सबसे पहले वह गांव के किसानों के बैलों को ले जाने लगी। रात के समय बैल अचानक गायब हो जाते। अगले दिन सुबह गांव के कुछ लोगों को उनके बैल जंगल में मरे हुए मिले। उनके शरीर पर बड़े बड़े घाव थे, जैसे किसी ने उन्हें नोच डाला हो। ये देखकर गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। डर और सन्नाटा पूरे गांव में फैल गया। लोग समझ गए थे चंपा का बदला अब शुरू हो चुका है। कई औरतें अपने ही घरों में बेहोश पाई गईं। जब होश आया तो कुछ ने बताया कि उन्हें सपने में एक औरत दिखी जो सफेद साड़ी पहने हुई थी और उसकी आंखों में गहरा दर्द और गुस्सा था। वह औरत बस एक ही बात बार बार कह रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। गांव की औरतें डर के मारे कांप रही थीं और अब हर कोई समझ चुका था कि चंपा की आत्मा अब चुप नहीं बैठने वाली। गांव के मुखिया हरिनाथ ने सबको एकत्र किया। उन्होंने कहा, यह सब वहम है, गांव में कोई भूत नहीं होता। लेकिन उसी रात हरिनाथ खुद गायब हो गया। घर वालों ने उसे चारों तरफ ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अगले दिन सुबह उसका शव गांव के पास वाले जंगल में एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ मिला। उसके चेहरे पर भयानक डर और तकलीफ के निशान थे, मानो मरने से पहले उसने कुछ अकल्पनीय देखा हो। एक दिन गांव में पंडित सूरज दत्त नामक एक तांत्रिक आया। गांव वालों को जब यह पता चला तो वे उम्मीद की एक किरण लेकर उसके पास पहुंचे। सभी ने अपनी अपनी तकलीफें और डरावनी घटनाएं पंडित जी को बताईं। किसी ने बताया बच्चों की रोने की आवाज के बारे में, किसी ने जंगल में मिले शव का जिक्र किया, तो किसी ने सपनों में दिखने वाली सफेद साड़ी वाली औरत के बारे में बताया। पंडित सूरज दत्त ने सब कुछ ध्यान से सुना, फिर अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ली और बोला, यह कोई आम आत्मा नहीं, यह बदले की आग में जल रही आत्मा है। पंडित जी ने पूरे गांव को चौपाल पर इकट्ठा किया और जोर से बोले, इस आत्मा को बस इंसाफ चाहिए। जिसने चंपा को मारा था उसका नाम बताओ। गांव में सन्नाटा छा गया। सभी लोग चुप थे, किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की। हर चेहरा जैसे किसी पुराने डर और पछतावे में डूबा हुआ था। पंडित जी की आंखों में गुस्सा था और उन्होंने फिर दोहराया, अगर सच नहीं बताया गया तो ये आत्मा पूरे गांव को खत्म कर देगी। लेकिन गांव की एक बूढ़ी दाई कौशल्या रो पड़ी। उसने बताया कि चंपा निर्दोष थी, असली दोषी मुखिया ही था, जिसने उसे डायन कहकर मरवाया ताकि अपनी जमीन हथिया सके। तांत्रिक ने वहीं पूजा कर चंपा की आत्मा से माफी मांगी और वचन दिया कि अब कोई नारी अन्याय का शिकार नहीं होगी। उस दिन के बाद कुएं से आवाजें आनी बंद हो गईं। पंडित जी ने चंपा की आत्मा की शांति के लिए एक हवन रखा। गांव के सभी लोग उस हवन में शामिल हुए। पंडित जी ने मंत्रों का जाप करते हुए अग्नि में आहुति दी और कहा, हे चंपा, तुझे अब न्याय मिल चुका है, अब तू शांति से इस लोक को छोड़ दे। हवन के अंत में तेज हवा चली और अग्नि की लपटें अचानक शांत हो गईं। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, अब उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी है।